नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। 14 जून की तारीख, जी हाँ, पिछले साल इसी तारीख पे पूरा बॉलीवुड हिल गया था, दुख के सागर में डूब गया था। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हमें छोड़ के चला गया था। हजारों लाखों फैंस उदास हो गए थे। मौत की खबर जब आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, पूरा बॉलीवुड हिल गया था। उसके बाद फिर दिन बीतते गए और एक से एक बातें सामने आती गई। कहीं न कहीं पूरे बॉलीवुड पे तरह तरह के आरोप लगे, कई तरह की बातें निकल के सामने आई। सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का बेटा था, उसने बड़ा नाम किया था अपनी दम की बदौलत। उसने टीवी से फिर फिल्मों तक का सफर तय करके सुपरस्टार का मुकाम हासिल किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत थी, आत्महत्या थी या फिर हत्या थी, इन सब चीजों का अभी तक कुछ साफ साफ पता नहीं चल पाया है। मामला सीबीआई के पास है, जांच अभी चल रही है। लेकिन चूंकि आज तारीख है 14 जून और आज ही के दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो याद करना बहुत जरूरी है। और खास करके तब जब मौत रहस्य बन गई हो और मर्डर मिस्ट्री कहें या सुसाइड मिस्ट्री कहें, जब कुछ स्पष्ट ना हुआ हो, तब और भी ज्यादा याद करने की जरूरत होती है। दो तरीकों से याद किया जाता है, एक फैंस याद करते हैं, दूसरा वो लोग याद करते हैं जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोनों ही वर्ग इस समय याद कर रहा है, जो उन्हें पसंद करता था या फिर जो उनकी साथ हुई घटना का इंसाफ मांग रहा। हम भी आज इसी तारीख पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। उनके मौत को लेकर क्या कुछ चल रहा है, यह विषय तो जांच का विषय है और सीबीआई के पास है। उसके अधिकारी ही बता सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है आज की तारीख में। लेकिन आज हम जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी शख्सियत से, जिनको देखकर आपको सुशांत सिंह राजपूत की याद ताजा हो जाएगी। जी हां, बिल्कुल हम शक्ल हैं सुशांत सिंह राजपूत के और नाम इनका सचिन तिवारी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आते हैं। इनको लेकर एक फिल्म भी शुरू हुई थी, सुसाइड या मर्डर। हालांकि जिस कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, क्या कारण थे उसके? लॉकडाउन बड़ा कारण था उसका या फिर दूसरे कारण थे? ठीक कोरोना का ही इफेक्ट इस फिल्म पे भी है, जो पूरी अभी नहीं हो पाई है। उसी फिल्म में बतौर लीड रोल सचिन तिवारी लिए गए थे और इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के जैसे किरदार को ये निभा रहे थे। हम जुड़ते हैं रायबरेली से सचिन तिवारी जी के साथ। सचिन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सचिन जी, आप की स्टाइल, आपका चेहरा और आपका अंदाज सुशांत सिंह राजपूत से मिलता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत सौभाग्यशाली हैं सर कि हम वो सर के जैसे दिखते हैं, कि वो कितने बेहतरीन, इतने अच्छे इंसान थे व्यक्तिगत रूप से। और हमारा उनकी तरह दिखना इत्तेफाक है या हकीकत है ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि मैं सर के जैसा दिखता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी, उसके पहले भी आपको देखकर लोग क्या कहते थे कि आप सुशांत सिंह राजपूत जैसे लगते हैं? जब धोनी फिल्म आई थी सर, हाँ, धोनी फिल्म तो सर उसमें तो हमारी माँ जी ने हमें बोल दिया था। यहाँ पर सर कमरा था तो टीवी चल रही थी, वो फिल्म आ रही थी, तो माँ ने हमारे कहा, रहे हमारा बेटा ये सचिन कहाँ से आ गया? तो हमने कहा, रहे हम नहीं, तो सुशांत सर है। तो इससे पहले सर 2011 में सर की आई थी फिल्म काय पोछे। तब हमारे कुछ फ्रेंडों ने हमसे कहा था कि यार एक मतलब वो सुशांत है, उसके जैसे आप बिल्कुल दिखते हो। तब हमने इतना इग्नोर कर दिया था, इतना ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम पे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो 2011 की बात है, तब लोगों ने कंपेयर किया था सर। अच्छा, आपने अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत जैसा बनाना, मैंने चूंकि अभी तो शायद
आपके पिताजी के देहांत के बाद आपने बाल वगैरह अलग तरीके से कटवा लिए हैं, तो इस वजह से वो रूप नहीं दिख रहा है आपका, लेकिन आपने बाल भी बड़े बड़े धोनी जैसे स्टाइल में और बड़े बड़े रखे हुए थे। सर वो तो बाल तो हमें बचपन से ही पसंद है। मैं जब जी। स्कूल जाता था तो सर लोग इसलिए मारते थे कि ये बाल क्यों नहीं कटाता है। मैं बाल के लिए मतलब सर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था कि सर मुझे मेरे बाल छोड़ दो बस। बाल तो सर ये नेचुरल में मतलब हमें बचपन से ही सर पसंद है। और बाकी मतलब जी जी मतलब आप हीरो बनने का शौक पहले से ही है आपके अंदर। जी सर। अच्छा, नहीं, आपने अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत जैसा तैयार करना कब शुरू किया था? सर तैयार करना क्या, वो सर तो हमें ऐसे भी पसंद है क्योंकि उनका एक अलग टैलेंट था इंडस्ट्री से। बिल्कुल बिल्कुल। करते थे एकदम परफेक्ट करते थे। तो अब सर मैं क्या बताऊं, एक तो ऐसी घड़ी आ गई कि वो हमारे बीच में है नहीं, तो मैं सर कभी उनसे कंपेयर नहीं करता हूं, लेकिन हाँ उनके जैसे बनना जरूर चाहता हूँ। और मैं ये मेहनत सर लगभग हो गए, मैं 7-8 महीने हो गए मैं तब बिल्कुल से लगा उन्हीं पे काम कर रहा हूँ। आपके वीडियोस मैंने फेसबुक और टिकटॉक पे देखे थे, जिनमें जो है आप कहीं ना कहीं 100% कॉपी कर देते थे चीजों को, स्टाइल को, और कई बार आपकी कुछ डांस मूव वगैरह भी थे उसमें, जिसमें आपने जो है, और खास करके वो जो थम्स अप करते हैं, वो उस तरह के स्टाइल मैंने देखे थे आपके काफी, वो आप मैच करा देते हैं। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की याद बिना कुछ कहे आ जाती है। यह भी अपने आप में सौभाग्य, क्या कहें उसको, एक तरीके संयोग है कि आप की जो आपका चेहरा है और आपकी जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से बहुत ज्यादा मेल खाता है। आप डायलॉग भी उनके बोलते हैं। सर अभी सर के तो इतना नहीं बोल पाता हूँ मैं। पहले से ही जैसे कुछ कलाकार हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, देओल जी हो गए, दिलीप कुमार जी हो गए, तो इन लोगों की मैं कॉपी करता हूँ। बचपन से ही मतलब था शौक। लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि आपकी आवाज कुछ ना कुछ अपने आप मैच करती है सुशांत सिंह राजपूत से। अब सर मालूम नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा तो आवाज में एक हल्का फुल्का सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी आप जो आवाज निकालते हैं, आपसे धीमे धीमे बात करेंगे, तो पहले तो आप वही बताइए जो आपके पहले के शौक थे, जो आप आवाज निकालते थे, क्योंकि एक आपके अंदर कलाकार कहीं ना कहीं है। आपने जैसा कि बताया कि आप तरह तरह की आवाज भी निकालते हैं, तो मैं चाहूंगा पहले आपका कलाकार बाहर आए, फिर बाद में हम आगे की और बात करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई बातें करेंगे। पहले आप एक बार आवाज निकालिए जी। किसकी आवाज निकाल रहे हैं? मैं आपको शाहरुख सर की आवाज पहले निकाल के बताता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। क्योंकि बचपन में सबसे पहले हमने उन्हीं की कॉपी किया था। वो अच्छा, हमें क्या? मैंने फिल्म से देखने का, तो सर उनका स्टाइल थोड़ा कैसे आता था। डर फिल्म है सर, डर। आप चाहे तो खड़े भी हो सकते हैं। नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ हाँ, चलिए। अरे सर एक फिल्म कहते हैं, अरे मैंने तुमसे मोहब्बत की थी हाँ, और तुम्हारी मोहब्बत हमसे झूठी निकली। अरे कितनी बेगानी हो तुम। अरे हमने इतनी दिलकश से तुम्हें मोहब्बत चाहा था, और तुम्हारी मोहब्बत ऐसे ही निकल गई हाँ। अरे इतना टाइम लिया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम, अरे तुमने चल लम्हे में इसे भुला दिया। कोई बात नहीं है किरण, ये मोहब्बत तो हमारी झूठी नहीं थी, लेकिन शायद झूठी तुम हो चुकी हो। इसलिए मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत ही दूर जाना चाहता हूँ, इतना दूर जाना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में वापस कभी लौट कर कदम नहीं रखूंगा। और बाय। ये था सर। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है काफी दिनों बाद आपने ये बोला होगा इस तरह का डायलॉग, लेकिन अच्छा बोला है, अच्छा लगा। और थोड़ा किसकी करते हैं आप? जी जैसे सनी देओल हो गए, जी जी। उनका एक डायलॉग आता है, कहता है, बाबूजी अगर मैंने काजल से प्यार किया है तो क्या मैंने कोई पाप कर दिया है? हाँ, वहां पर मैं जाता हूँ तो लोग मुझे ताने मारते हैं, रातों दिन यही कहते हैं कि तू काजल के पीछे दीवाना क्यों पड़ा है। अरे उसे छोड़, कोई और काम देख। लेकिन बाबूजी मेरा दिल नहीं मानता है, मैं उसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, और अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आई ना, मैं तो मर जाऊंगा बाबूजी, मर जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्टिंग वगैरह में भी कभी आप गए हैं, एक्टिंग भी की है? सर एक्टिंग यहाँ लखनऊ में मैं था लगभग वही 3-4 साल पहले।
तो वहां पर पड़ता है अलीगढ़ में, नवेल्टी है सर, वहां पर ओपुलेंट ऑफ एक्टिंग स्कूल कपूरथला के पास। तो सर वहां पर मैंने ज्यादा नहीं 1.5 महीने की ट्रेनिंग लिया है। ओके, उसके बाद बहुत बढ़िया। तो एक्टिंग, चूंकि ये सुशांत सिंह राजपूत पे जो फिल्म बन रही थी, उसके पहले भी कुछ आप कर रहे थे एक्टिंग की दुनिया में? सर उसके पहले सर एक्टिंग नहीं, बस सर मैं खुद को स्टंट भी सर करता हूँ ना अपने आप से खुद। बैक फ्लिप हो गया, फ्रंट फ्लिप हो गया, मैं हार्ड वर्क भी सर कर, मतलब अपने शरीर के प्रति सर मैं एकदम फिट रहता हूँ। जैसे योगा हो गया, वो हो गया। तो मैं मतलब सर कुछ बहुत स्टंट भी करता हूँ। अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा इस जगह पे। स्टंट करते हैं, जैसे कोई दीवार हो गया, मैं उस पर ऐसे चढ़ जाता हूँ बिना बिना लैडर के और बिना किसी सपोर्ट के। बैक जंप मार दूंगा फर्स्ट फ्लोर से, फ्रंट जंप मार दूंगा, साइड जंप, टाइगर जंप, कुछ बहुत भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फिल्म बने और आपको उसमें लिया जाए तो स्टंट आप खुद ही करेंगे। हाँ सर, कोशिश सर करूंगा। अब उनको कैसा लगता है सर, वो तो उनके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टंट तो आपके में देखेंगे, अगर जो यहाँ पॉसिबल हो पाएगा आप करके दिखाइएगा। हम आपसे बातचीत करेंगे। एक सुशांत सिंह राजपूत आज के तिथि में ही, आज की तारीख में ही हम लोगों को छोड़ के चले गए। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आपकी सोच क्या है, और उनको आपने किस तरीके से अपने जीवन में उतारा, कुछ उसके बारे में बताइए। उनको याद करिए, आप किस तरह से याद करते हैं? बिल्कुल सर, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एक तो ये जो हादसा हुआ है, ये कभी ये विश्वसनीय है ही नहीं। पहली बात, सडनली से हुआ सब कुछ। तो इसी वजह से सर होता नहीं है कि इंसान कुछ समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। जी। तो पर्सनल लाइफ सर होती है इंसान की, उसको समझने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा टाइम मिला है इस इंसान के बारे में समझने के लिए कि वो कैसा था, कैसा नहीं है, वो अपनी लाइफ में क्या करता था। तो सर पहले तो हमने सर के बारे में सर इतना ध्यान नहीं दिया सर, क्योंकि सर कौन जानता था कि सुसाइड कर लेंगे सर, कौन बिल्कुल। जानता था। लेकिन सर उसके बाद से जब इतना सब वायरल हुआ, सब पता चला कि हाँ सर इतने थे, हम तो सर ये भी नहीं जानते थे। हाँ वो 7वीं रैंक थी इंजीनियरिंग में, बिल्कुल। हर चीज थे। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हुआ था। कई कलाकारों की सर मैंने बायोपिक देखी है, सर का भी देखा है, तो इनका एक अलग था। तो इनका जैसा सर व्यक्ति, इतना बेहतरीन व्यक्ति, जो इंसान जमीन से सर जुड़ा हुआ था, डाउन ऑफ अर्थ थे, हमेशा किसी की हेल्प करना, मदद करना, ये इनका एक मतलब आम बात थी सर, इसमें कोई दुराई ही नहीं है। तो यही सब सर चीजें हैं जो हमें अच्छा लगता है। और बाकी उनको तो सर मैं ना कभी कॉपी कर पाऊंगा सर, ना उनके जैसा बन पाऊंगा, लेकिन जो हूँ सर वही हूँ। और नहीं नहीं, बाकी सर बताऊं। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। ईश्वर ने आपको भी बनाया है, आप भी इस ईश्वर पे बिल्कुल वैसे ही, इस धरती पे बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत। तो निश्चित रूप से दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन यह है कि एक इत्तेफाक है, संयोग है कि आपको देख के सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है। शायद यही एक कारण है कि लोग आपको कहीं ना कहीं आपके भीतर सुशांत सिंह राजपूत को देखते हैं। और हम भी आपसे अगर बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की याद आपको देख के आती है। तो निश्चित रूप से ये बात सच है, तो संयोग ही है लेकिन सच है। सर मैं हाँ आपको हाँ। मिथुन की दिखाता हूँ। हाँ मिथुन, बिल्कुल। हाँ हाँ मिथुन बिल्कुल। आते जो ऑनर से कहते हैं, अरे जज साहब, अगर आपकी कुर्सी इतनी ही प्यारी है तो फिर आपने हमें फांसी की सजा क्यों दी? अरे देना है तो 20 पब्लिक में दिलवाइए ना। ये छुपा छुपी का खेल हमें समझ में नहीं आता है, समझे यो ऑनर? ऐसे बोलता है। क्या बात। बहुत बढ़िया। मिथुन का तो आपने बिल्कुल अंदाज ही निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। तो ये मिथुन भी हो गए, और शाहरुख खान हो गए, और सनी देओल हो गए, और कितने कलाकारों की आवाज निकालते हैं आप? सर जैसे दिलीप कुमार जी हो गए, और वो सुनील शेट्टी हो गए, अच्छा, नाना पाटेकर हो गए। तो आप बारी बारी से सुना दीजिए जिसका जिसका निकालते हैं। दिलीप कुमार जी आते हैं। दिलीप कुमार जी की सर वॉइस आप जानते होंगे। बिल्कुल। तो वो अपनी वॉइस में कैसे बोलते हैं, अरे भाई कमाल करते हैं यार, ये दुनिया कमाल की है। अगर आप सभी लोग यहाँ पर एक साथ हो जाते तो हम सब मिलकर न जाने यहाँ क्या से क्या कर ली होती।
अगर तुम सब नाकामयाब हो, हम किसी की मोहब्बत पे यकीन नहीं करते हैं। हमारी अनारकली को वहां पर छोड़ कर चले और हमें कोई जवाब नहीं दिया। तुम सब के सब गलत हो। क्या बात है। नाना पाटेकर अंत को बहुत अच्छा है। ये कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती है, लेकिन कौन सोचता है? हाँ, किसी के पास में नहीं है। फंस रहा है सर थोड़ा बाद। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बोला आपने। नाना पाटेकर, दिलीप कुमार दोनों को कॉपी किया आपने, अच्छा कॉपी किया, बहुत बढ़िया। वाकई में तो इसकी तो बहुत प्रैक्टिस वगैरह भी की होगी आपने। हाँ सर, बंद कमरे को मैं बंद कर लेता था और उसी में मैं जुटा रहता था पागलों की तरह, मैड होकर पूरा कॉन्सेंट्रेट से पूरा फुल। लेकिन एक बात है, जैसा मैं समझ पा रहा हूं सचिन जी, कि कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना का जो प्रभाव है वो काफी ठीक नहीं रहा, वरना आपको तो अब तक बहुत लोग उठा ले गए होते। पता नहीं सर, सब उसी का खेल है, क्या नहीं बताया नहीं, जाए। सब अभी अभी चीजें ठीक होंगी और सब कुछ फिर सामान्य होगा, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मौके मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको बढ़िया तरीके से काम करने का, और एक्टिंग जो आप करते हैं, आवाजें निकालते हैं, जो सारी प्रतिभाएं आपके अंदर हैं, ये निश्चित रूप से आपको उसको प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा सचिन जी, मुझे ये बताइए कि चूंकि कहीं ना कहीं सारी बात फिर घूम फिर के सुशांत सिंह राजपूत पे आ जाती है, जब मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, जिस समय वो वीडियोस आपके वायरल हुए थे, उस समय आपने क्या अपने दिमाग में क्या सोचा था? सर टिकटॉक पे तो वीडियो मैं जो है 2019 से बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा। उस टाइम हाँ इतना वायरल हुआ था। ये जो है जब सर की डेथ हुई थी तो 2 दिन के बाद सर मेरे लोग ऐसे वीडियो डाल रहे थे एक टोन पे, तो मैंने भी सर एक वीडियो बस ऐसे करके डाल दिया वही टोन पे। तो पब्लिक का सर इतना प्यार मिला लोगों ने। मैंने सर ये सोचकर नहीं डाला कि मैं सुशांत सर हूँ। मैंने उनका, ऐसा लोग बोलते हैं ना कि आपने उनका फायदा उठा रहे हो जाए, मैंने सर ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं डाला कि मैं सुशांत हूँ। मैंने बस सर ऐसे डाला, तो उस टाइम पे भी सर मैंने ऐसे डाल दिया, तो सर उसमें सर लगभग 100 मिलियन व्यूज गए सर गए थे और 10 मिलियन लाइक। तो इतना वायरल हो गया था सर, फिर पब्लिक का इतना प्यार मिला कि सब ने हमें वो सचिन से सुशांत बना दिया। वाह, क्या बात है। उनके सब, तो फिर सर मैंने उसी पर फोकस करने लगा, काम करने लगा। उसी चीज को मैंने आप मतलब मैंने खुद मान लिया अपना। होता नहीं सर, एक कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं। कैरेक्टर बिल्कुल एक, कैरेक्टर 2 है। एक पर्सनल लाइफ का है, एक दिखावे वाली लाइफ का है। तो बिल्कुल पर्सनल बिल्कुल। और दिखाने वाली आपके सामने होती है सर। अच्छा, मैं चाहूंगा सचिन जी कुछ एक स्टाइल आप जरूर करके दिखाएं, चाहे खड़े होके बैठ के, जो भी कुछ एक स्टाइल जिसको आप कॉपी करते थे सुशांत सिंह राजपूत की, वो दिखाएं जरूर, करें जरूर उसको। सर मैं तो उनकी भाई क्लिप, जो सर टाइगर जंप होती थी वो उनकी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सारी एक्सरसाइज मैं सर उनकी करता हूँ। और एक तो सर तो वो इशारे को फाइन करते थे, जब आ रहे थे तो हम ऐसे ऐसे करते थे। उसके बाद सर उनका चलने का स्टाइल हमें एकदम बिंदास करती है। और पीछे सर वहां मारते थे आकर के ऐसे ऐसे ज्यादा ज्यादा के। बस सर ये यही सब स्टेप है सर, और बाकी बहुत ही जल्द सब क्लियर हो जाएगा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक स्टंट कोई कर पाए अगर आप यहाँ, तो स्टंट कोई करके दिखाएं। सर ये हाथों के बल उल्टा खड़ा हो जाऊंगा अभी, जस्ट राइट नाउ। सुशांत सिंह राजपूत भी तरह तरह का प्रयोग करते थे अपनी एक्सरसाइज में। जी सर, हम भी वही करते हैं सर, और हम बहुत पहले से। अच्छा, आपके जो परिवार वाले वो भी आपको पूरा सुशांत सिंह राजपूत के गेटअप वगैरह में देख के कहीं ना कहीं उनको लगता है, जैसे आपने बताया कि मम्मी जी ने एक बार कहा था कि अरे ये मेरा बेटा कहाँ से आ गया। हाँ हाँ, हुआ था ऐसा इंसिडेंट, हो चुका है भाई। जब सर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आई थी फिल्म, तब मेरी माँ ने ऐसे बैठ कर देखा तो बोला था, अरे ये तो सचिन लग रहा है सेम। तब क्या मैंने कहा बात। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है।
सचिन जी, आपसे बातचीत जो है वो करके काफी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि स्वरूप हमने ये बातचीत की है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के की आत्मा को हमेशा शांति मिले और उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं अपने बेटे की याद आएगी 1 साल के बाद जब ये बरसी आ रही है। तो उन सभी लोगों को ईश्वर इस दुख को सहने की क्षमता दे। और आपने हमसे बातचीत की और बहुत सारी चीजें शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। यही कहना चाहता हूँ सर कि अगर इंसान को सक्सेस होना है तो फोकस एक तरफ रखे, दिशा एक होनी चाहिए, कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। दिशा एक रहेगी तो सर सक्सेस जल्दी मिलती है, और जितना पेन होगा, जितना पेशेंस रखेंगे, जितना हार्ड वर्क होगा सर, आपकी सफलता उतनी अच्छी होगी सर। ये चीज तो मैंने सर देख लिया। और किसी से उम्मीद बिल्कुल करिए, मैं ये भी लोगों से कहता, खुद की उम्मीद सर बहुत बड़ी उम्मीद होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जब भी चीजें थोड़ी सामान्य होगी, कोरोना खत्म होगा, फिल्मों का निर्माण शुरू होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास अच्छे से अच्छे मौके आएंगे। वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बन रही फिल्म हो या फिर दूसरी तरह की फिल्में। आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो कला है, वो सब कभी न कभी जरूर लोगों के सामने आएगी और आपको बड़ा नाम मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपने बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार।